सात संगत जी बड़े प्रेम और प्रीत से कहिए जी धन निरंकार जी। और सात संगत अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सात संगत जी, बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह निरंकार प्रभु परमात्मा सभी बहनों के पतियों की लंबी उम्र के लिए करते हैं। सात संगत जी, सतगुरु के आगे इस निराकार दातार के आगे अरदास करता है कि सभी बहनों सदा सुहागन रहें। तो सात संगत जी सभी जानते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, कि हमारे पति की उम्र लंबी हो। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक होने तक बहनों सभी भूखी रहती हैं। वह जल तक ग्रहण नहीं करती, यानी अन्न और जल का त्याग करके उपवास करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। तो सात संगत जी, करवा चौथ तभी सुलभ होगा जब हम अपने पति की सेवा करेंगे, और एक दिन नहीं रोज करेंगे। रोज ही अपने पति की सेवा करें, अपने पति की बात माने, रोज ही उनकी सेवा, और छोटे छोटे बातों को लेकर आपस में मनमुटाव ना करें। और साथ संगत अपने पति का सम्मान करें और उनकी बातों को माने। सिर्फ एक दिन सेवा करने से बात नहीं बनने वाली। सात संगत जी, अपने सतगुरु का तो आदेश ही यही है कि हमें पूर्ण संस्कार की सेवा करनी है। तो यह सब तो सतगुरु के हाथों में है। जन्म और मरण ये सब इस दातार के हाथों में है। सब में तो वही है। निरंकार प्रभु कहता है, सब में तो सब में ही हूँ, पति की सेवा करनी है। बस एक दिन नहीं सभी दिन करनी है। सभी दिन पति के साथ प्यार से रहना है और अच्छे व्यवहार करना है। तो बहनों जी, अगर हम पूरे महीने भूखा रहें और महीने की आखिरी में भोजन करें तो क्या पूरे महीने की भूख मिट जाएगी? तो ऐसे ही हम पति के साथ प्यार से बात नहीं करेंगे और करवा चौथ के दिन प्यार से बात करेंगे तो बहनों ऐसा बात बनने वाली नहीं है। क्या क्या सोचेगा परमात्मा? तेरा रूप है ये संसार, सब में तो तू ही तू है, मेरे रूहों का मालिक तो निरंकार ही है। सत्संगत जी, इसी के हाथों में है हम सब के डोर। यह चंद्रमा भी इस निरंकार के, सब इस प्रभु निरंकार के हाथों में है। और सात संगत जी, संत महापुरुष ये बताते हैं कि हम सब की डोर इस परमात्मा के हाथों में है। यह सांसें भी सात संगत जी परमात्मा ने हमें गिन गिन कर दिया है। और कहते हैं कि परमात्मा यह बात सबसे छिपाकर अपने हिस्से में रखता है। सात संगत जी, अगर यह छह बात क्या है, संत महापुरुष बताते हैं। जस अपजस, लाभ हानि, जन्म और मृत्यु, यह सब परमात्मा के हाथों में है। हम जितनी बार सांस ले रहे हैं ये सब इनकी कृपा है। सात संगत जी, सात संगत जी, फिर हम व्रत क्यों रखते हैं? एक दिन सत्संग करते हैं तो दूसरे व्रत रखते हैं। तो सात संगत जी, इससे भी बात बनने वाली नहीं है। अगर व्रत ही रखना है तो सच का रखें कि आज मैं पूरा दिन सच बोलूँगा या सच बोलूँगी, और मैं आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, चाहे निरंकारी हो या संस्कारी हो। इसी चीज का तो व्रत रखना है, और व्रत रखना भी चाहिए। आओ सात संगत जी, गुरु यही तो सिखाता है कि किसी का दिल ना दुखाओ, सबके साथ प्रेम करें, सदा सत्य के साथ रहें। कहते हैं कि मन की तरंग मार लो तो हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गई भजन। सात संगत जी, एक महापुरुष अपने
विचार में बताते हैं कि क्या ये करवा चौथ कोई त्योहार नहीं, यह तो राजस्थान की एक परंपरा है। साथ संगत जी, क्योंकि पहले राजा हुआ करते थे और जब राजा युद्ध करने के लिए जाते थे, साथ संगत तो रानियां उनकी आरती उतारती थी कि पता नहीं साहब फिर लौटेंगे या नहीं, युद्ध में जा रहे हैं तो क्या पता वापस भी आएंगे या नहीं। साथ संगत जी, अभी तो यह भ्रम पड़े हुए हैं हमारे जीवन में, क्योंकि ज्ञान साथ संगत जी हमें समझा नहीं। हाँ जी साथ संगत, मान लिया तो मैंने भी मान लिया, नहीं साथ संगत हम ज्ञान को समझें, क्योंकि साथ संगत यह तो सतगुरु का ज्ञान है, ये 100% सही है। साथ संगत जी, यह कोई बाहरी ज्ञान नहीं है। जिस परमात्मा का जिक्र हमारे वेदों में है, जिस परमात्मा का जिक्र रामचरितमानस में है, जिस परमात्मा का जिक्र कुरान में है, साथ संगत जी हमारे सतगुरु उसी परंपरा का तो दर्शन हमें करा रहे हैं। फिर भी व्रत साथ संगत जी हम अपने मन में विचार करें कि जिस परमात्मा को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, वर्षों तपस्या करते हैं, कोई भूखे रहकर, कोई एक पाँव पर खड़ा होकर, कोई लेटकर, कोई पानी में, इस परमात्मा को पाने के लिए अनेकों अनेकों उपाय किया करते हैं। साथ संगत जी, क्या उनको परमात्मा मिल पाता है? साथ संगत जी, क्योंकि कहा गया है कि बिन गुरु भवन निधि तरही ना कोई, जो बरद सकर सब होई तो। साथ संगत जी, वे लोग बहुत ही भाग्यशाली है जिन्होंने अपने सतगुरु का शरण लिया और इस भ्रम से, माया से दूर रहकर सभी के साथ प्रेम करते हैं, परमात्मा को अपने अंग संग में रखते हैं। देखते हैं साथ संगत, जो हर जगह हाजिर नाजिर है और सेवा सत्संग सुमरन और गुरु का शुक्राना करते हुए लोक सुखी और परलोक सुहेला करते हुए सुकून का जीवन जीते चले जाते हैं। साथ संगत जी, साखी के साथ आज का विषय है निरंकारी महापुरुष व्रत क्यों नहीं रखते। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं। साथ संगत जी, एक कॉलोनी में एक पार्टी का आयोजन हुआ जिसमें कॉलोनी के सभी शादीशुदा जोड़ों को बुलाया गया। शाम का समय था, सभी लोग अपने ऑफिस से आने के बाद तैयार होकर सीधे पार्टी में पहुंचे। सत्संग सभी एक दूसरे से मिले, शाम का खाना भी वहीं पे खाया। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्टी में आए और उन्होंने कहा कि आज हमने यह पार्टी रखी है, ये एक विशेष पार्टी है, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। साथ संगत जी, सारा दिन ऐसे ही ऑफिस के चक्कर में लग लग के निकल जाता है। चलिए आज हम सभी एक गेम खेलते हैं। सत्संग जी, बुजुर्ग व्यक्ति ने एक वाइट बोर्ड मंगवाया और पार्टी में से एक महिला को चुना। अब उस पर महिला ने कहा कि इस बोर्ड पर 20 नाम ऐसे लिखो जिनसे तुमको प्यार है, जो तुम्हारे अपने हैं। उस महिला ने अपने माँ पिता पति बच्चा सगे संबंधियों और पड़ोसियों के नाम लिख दिए। साथ संगत जी, अब वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, चलो अब इनमें से ऐसे 6 नाम मिटा दो जो तुम्हें कम पसंद हैं और जिसके बिना तुम आसानी से रह सकती हो। महिला थोड़ी संकोच की, लेकिन फिर जब बुजुर्ग ने जोर दिया तो लड़की ने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। सारे लोग बड़े ही गौर से यह सब देख रहे थे। अब बुजुर्ग ने महिला से कहा,
चलो इनमें से 10 नाम और मिटा दो जिनको तुम कम प्यार करती हो। महिला ने फिर अपने सगे संबंधियों के नाम मिटा दिए। सात संगत जी, अब बोर्ड पर केवल 4 नाम बचे हुए थे। माँ, पिता, पति और बच्चे, सारे लोग दिल थाम के बैठे हुए थे कि बुजुर्ग ने फिर विनती की कि बेटी इनमें से 2 नाम और मिटा दो। अब वो महिला बड़े ही दुविधा में फंस गई। सात संगत जी, गेम तो वो महिला खेल रही थी, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों की सांस मानो अटकी हुई थी। सात संगत जी, बहुत जोर देने पर महिला ने रोते हुए अपने माँ बाप का नाम बोर्ड से मिटा दिया। बोर्ड पर अब केवल 2 नाम थे, पति और बच्चा। अब बुजुर्ग ने फिर कहा, शाबाश बेटी, चलो अब इनमें से एक और मिटा दो। वो महिला बड़े ही असमंजस में फंस गई, लेकिन सात संगत फिर बुजुर्ग ने हौसला दिलाया कि यह सिर्फ एक गेम है, तुम एक नाम और मिटाओ। सात संगत जी, महिला आगे बढ़ी और उसने अपने बच्चों का नाम मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल उसके पति का नाम था। अब बुजुर्ग ने उस महिला को वापस अपनी सीट पर बैठने को बोल दिया। सात संगत और अब वहां बैठे सभी लोगों से बुजुर्ग ने सवाल किया, ऐसा क्यों हुआ कि केवल पति का ही नाम इस बोर्ड पर रह गया? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सात संगत जी, बुजुर्ग ने वापस उस महिला को बुलाया और पूछा कि अपने पति का ही नाम बोर्ड पर क्यों छोड़ा? आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपने उनका भी नाम मिटा दिया, और जिस बच्चे को आपने कोख से जन्म दिया उसका भी आपने नाम मिटा दिए। ऐसा क्यों? महिला बोली, सर, मैं अपने माता पिता से भी प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वो जल्द ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपने बेटे से भी प्यार करती हूँ, लेकिन ना जाने बड़े होकर वो मेरा साथ देगा या नहीं। सात संगत जी, लेकिन मेरे पति जब तक मेरे साथ है तब तक मेरे प्राणों में प्राण में है, उनकी अर्धांगिनी हूँ, वो मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ देंगे। सात संगत जी, अगर जीवन भर मेरा हर सुख दुख में साथ देंगे, इसीलिए मुझे मेरे पति सबसे अधिक प्रिय है। महिला की बात सुनकर सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। सभी लोग उस महिलाओं के विचारों की प्रशंसा कर रहे थे। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ये तो हमने आज गेम खेला है। चलिए, गेम की मस्ती अपनी जगह है, लेकिन इस गेम में आपके जीवन की सच्चाई छिपी है। सात संगत जी, पति और पत्नी एक दूसरे का आधा शरीर होते हैं और एक दूजे के बिना जीवन बहुत दुष्कर है। सात संगत जी, इसीलिए सभी पति पत्नियों होकर चाहिए कि एक दूसरे के प्रेम की इज्जत करें और हर सुख में एक दूसरे का साथ निभाएं, तभी विवाह का असली अर्थ सार्थक होगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सात संगत जी, सात संगत जी, निरंकारी कभी व्रत नहीं रखते, सतगुरु का आदेश नहीं। व्रत रखना है तो सच का रखना है, सत्संग सिमरन सेवा करने का रखना कि मैं सत्संग सेवा सिमरन करूँगा या करूँगी। गुरु के आदेश को पालन करना, सोचना है कि आज हमने सतगुरु का कौन सा हुक्म माना है, कौन सा वचन माना है, इसका व्रत रखना ही तो सोचना है। व्रत तो इसी का ही है संतों जी, इस निरंकार का ही। मेरे प्रभु सात संगत जी, कृपा करना इन्हीं वचनों पे चल सके, सत्संग सेवा सुमरन
करते रहें साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।